हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, जो कि 9th क्लास का है, एनसीईआरटी का। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है न्यूट्रॉन्स। 1932 में जे चैडविक 1932 में जे चैडविक ने परमाणु कण की खोज की जिसमें कोई आवेश नहीं था। 1932 में जे चैडविक ने परमाणु कण की खोज की जिसमें कोई आवेश नहीं था और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर था। अंततः न्यूट्रॉन नाम दिया। ओके, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जे चैडविक। ओके, कब? 1932 में। 1932 में जे चैडविक ने परमाणु कण की खोज की। ओके, जिसमें कोई आवेश नहीं था। ओके, और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम, परमाणु कण का क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन। ओके, तो जे चैडविक, डायरेक्ट आप कह सकते हो न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की। ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्बिट्स और सेल को अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जो ऑर्बिट्स होते हैं और सेल होते हैं, इसको अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। KLMN। KLMN ये क्या है? सेल है, ऑर्बिट्स है। और नंबर क्या है? 1 2 3 4। नंबर क्या है? 1 2 3 4 ... इसी प्रकार। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन को छोड़कर, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? हाइड्रोजन में। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रॉन को n के रूप में दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन को n के रूप में दर्शाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यदि परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करेंगे? नाभिक में मौजूद जो प्रोटॉन की संख्या होगी और न्यूट्रॉन की संख्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, परमाणु के डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का सुझाव बोर एंड बड़ी ने दिया। परमाणु के डिफरेंट ऑर्बिट जो थे, उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन का सुझाव किसने दिया? बोर एंड बड़ी ने दिया। ओके, नेक्स्ट, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा निकाली जाती है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। किसी सेल में कितने मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन अधिकतम, उसको निकालना है तो क्या करेंगे? 2n² फॉर्मूला से निकालेंगे। यहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ओके, गो ऑन। नेक्स्ट, n ऊर्जा का स्तर है। n ऊर्जा का स्तर सूचकांक या कक्षा संख्या n बराबर 1 2 3 4 है। ओके, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में समायोजित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होते हैं, उसमें कितने समायोजित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 8। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन किसी दिए गए सेल में समायोजित नहीं होते। इलेक्ट्रॉन किसी दिए गए सेल में समायोजित नहीं होते जब तक इनर सेल भरे ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दिए गए सेल में समायोजित नहीं होंगे जब तक कि उनके इनर सेल, अंदर वाले जो सेल है, भर ना जाए। ओके,
पहले अंदर वाले सेल भरेंगे, फिर उसके बाद आगे का जो सेल है वो फुलफिल होंगे। ओके, नेक्स्ट, सेल स्टेप वाइज मैनर से भरे जाते हैं। जो सेल होते हैं स्टेप वाइज मैनर से भरे जाते हैं। ओके, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंसी। परमाणु के सबसे बाहरी आउटरमोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी परमाणु के सबसे बाहरी आउटरमोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। किसी एटम की प्रोटॉन की संख्या उसकी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, निर्धारित होती है। ओके, जैसे कार्बन, देखिए यहां पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो यहां पे Z बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या जो होती है दोनों बराबर होती है। क्या लिखा हुआ है यहां पे देखिए, एटॉमिक नंबर जो होते हैं प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। किसी एटम की प्रोटॉन की संख्या उसकी एटॉमिक नंबर निर्धारित करती है। यदि किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, मान लीजिए ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। मान लीजिए कि जैसे बोरॉन का कितना होता है? 5 होता है। बोरॉन का क्या होता है? 5 एटॉमिक नंबर। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मास नंबर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं पर निर्भर करता है। इसलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस भी कहा जाता है। जो मास नंबर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं उस पर निर्भर करता है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तो मास नंबर बराबर होता है क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर, मास नंबर सिंबल को इस प्रकार लिखते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल को किस प्रकार लिखते हैं? यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। यहां पे देखिए बीच में क्या रखेंगे? सिंबल ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट है उसका सिंबल को लिखेंगे और उसके ऊपर मास नंबर लिखते हैं और इसके नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नाइट्रोजन लिया गया है। यहाँ पे 7 क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये 14 क्या है? ये मास नंबर है। यदि यहाँ पे न्यूट्रॉन बोल दिया जाए निकालने के लिए, क्या होगा? तो इसमें से क्या करेंगे? 14 में से 7 माइनस कर देंगे, 14 माइनस 7 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, नेक्स्ट, आइसोटॉप। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। जो आइसोटॉप होते हैं इसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन इसके मास नंबर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कुछ आइसोटॉप्स हैं उसके यूजेज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद करना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? यूरेनियम। यूरेनियम के आइसोटॉप्स का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में, कहां पे? न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम होते हैं, यूरेनियम, इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं इसको कहां यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल। ओके, नेक्स्ट, कोबाल्ट। कोबाल्ट के आइसोटॉप्स का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में, किस चीज के ट्रीटमेंट में? कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है।
जो कोबाल्ट होते हैं इसके आइसोटॉप्स को किस चीज में उपयोग करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन के आइसोटॉप्स का उपयोग ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जो आयोडीन होते हैं इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं इसका उपयोग ग्वाइटर रोग जो होता है, डिजीज जो होता है, उसमें उपयोग में लाते हैं। ओके, नेक्स्ट आइसोबार लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो आइसोबार होते हैं इसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। आइसोबार डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले डिफरेंट एलिमेंट, इसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। ओके, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, इसके एलिमेंट भी जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। के परमाणु जिनके मास नंबर समान हो। आइसोबार वह होता है जिसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जिसके एलिमेंट जो हो डिफरेंट हो, जिनके मास नंबर जो हो क्या हो? समान हो। उसको हम क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। यहाँ पे चैप्टर 4 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 को मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह चैप्टर 4 कंप्लीट होता है इस वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।